Hey all, thank you for clicking. This is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm gonna teach you how to transform simple sentences into complex sentences. Without wasting time, let's get started. तो आप सीखने जा रहे हो कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। और सिर्फ यही दोनों नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सीखते हो कि कंपाउंड टू सिंपल कैसे आते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कैसे आते हैं, तो कंपाउंड टू सिंपल में कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं होता और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में कंपाउंड का कोई रोल नहीं होता। सिंपल सेंटेंसेस सीखना ईजी होता है। लेकिन अगर आप कंपाउंड सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ रहे हो या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो या कुल मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं ये सीख रहे हो, तो आपको तीनों सेंटेंसेस पे कमांड होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस की दो पहचान होती है। पहली ये कि ये सेंटेंसेस दो क्लॉजेस कंटेन करते हैं। अब ये क्लॉज क्या होता है? किसी भी बड़े से सेंटेंस का एक पार्ट। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं या लिखते हैं जिनमें हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही वर्कड हार्ड, ही इज अ सब्जेक्ट, वर्कड इज वर्ब, अगेन ही इज सब्जेक्ट, फेल्ड इज वर्ब। तो कभी कभी कंजंक्शन के जरिए दो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन हम उनको सेंटेंस ना बोल के क्या बोलते हैं? क्लॉजेस। सो यहाँ पर ही वर्कड हार्ड एक क्लॉज है और ही फेल्ड एक क्लॉज है। दोनों किससे कंबाइन है? बट से कंबाइन है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहली पहचान ये हुई कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होते हैं और बीच में एक कंजंक्शन के जरिए वो कंबाइन रहते हैं। तो आयुष, आपको पहली पहचान समझ में आ गई। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस होते हैं, ठीक। दूसरी पहचान ये होती है कि दोनों ही क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन रहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं ये आपको नहीं सीखना है, कौन कौन से होते हैं ये आपको सीखना है। आपको रट लेना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब है फैन बॉयज। ये एक याद करने का तरीका है। एफ और यहाँ पे होता है फॉर। यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए नहीं है, जो कि प्रपोजिशन होता है। फॉर यहाँ पे कंजंक्शन मैं बता रही हूँ, जिसका मतलब होता है बिकॉज, ओके। ए फॉर एन नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये सारे जो कंजंक्शंस है, इसके अलावा कुछ और भी कंजंक्शंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। देयरफॉर होता है या एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। ये सारे जो कंजंक्शंस है ना, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो दो क्लॉजेज होते हैं वो हमेशा या तो फैन वॉइस से कंबाइन होते हैं या देयरफॉर, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कंबाइंड होते हैं। इसके बाद आपको ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसकी भी दो पहचान होती है। पहली पहचान सेम है कि इनमें भी दो क्लॉजेज होते हैं, ठीक, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी। कंपाउंड सेंटेंसेस की भी पहली पहचान क्या आती है कि दो क्लॉजेज होते हैं। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी दो ही क्लॉजेज होते हैं। सेकेंड क्या आइडेंटिफिकेशन है वो ध्यान रखिएगा। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ये है कि दोनों ही क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, दोनों ही क्लॉजेस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब आपको ये रट लेना है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मेनली ब्रॉडली WH वर्ड से होते हैं, जैसे विच, वेयर, व्हेनेवर, हु, ठीक, या फिर हाउ हो सकता है। तो जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे एनलिस्ट होते हैं। इनके अलावा स्क्रीन पर जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की क्या पहचान हुई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो क्लॉजेस इन सारे कंजंक्शन से कंबाइन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक ही क्लॉज होता है और कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है, ओके। एक ही क्लॉज होगा, कोई कंजंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस है जिसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, ना ही दो क्लॉजेस यूज हुए हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब।
का पेयर 2 बार सेंटेंस में आना चाहिए, उसे कहते हैं क्लॉज। ठीक है, इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस नहीं है, एक ही क्लॉज है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि हमें सीखना है कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि आप किस पर्टिकुलर सेंटेंस से और किस टाइप ऑफ सेंटेंस में आ रहे हो। सिंपल से हम किस में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में। तो ऑब्वियसली दिया गया जो सेंटेंस होगा उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होगा और एक ही क्लॉज होगा, क्योंकि सिंपल से किस में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक ही क्लॉज होता है। ठीक, तो दिए गए एक क्लॉज को आपको 2 क्लॉजेस कर देने हैं, क्योंकि हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें 2 क्लॉजेस होते हैं। तो पहला तो आपको ये सीखना है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपको कितने क्लॉजेस यूज करने हैं, 2 क्लॉजेस। ठीक, 2 से ज्यादा भी क्लॉजेस यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 क्लॉजेस आपको बनाने हैं। और साथ में कंजंक्शंस कौन से यूज कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक, और कौन से नहीं यूज कर रहे हैं, वो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लॉजेस आपको जरूर से यूज कर रहे हैं। सेकेंड चीज क्या, कि आपको जो कंजंक्शन यूज करना है वो फैन वॉइस नहीं यूज करना है, क्योंकि फैन वॉइस तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो वो तो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तो बस यही वजह है कि मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंसेस में सिखाया कि कैसे पहचान होती है, फैन वॉइस से पहचान होती है। तो याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप फैन वॉइस में से कोई भी कंजंक्शन आप नहीं ले सकते हो। ना आप फॉर ले सकते हो, एंड नहीं ले सकते हो, बट नहीं ले सकते हो, येट और सो, ये सारे कंजंक्शंस आप यूज नहीं कर सकते हो अगर आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम केवल कौन से कंजंक्शंस लेते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ, मेनली हमको WH वर्ड्स यूज करने हैं, वाई, वेयर। ठीक, लेकिन सिर्फ WH वर्ड्स नहीं होते हैं, जितने भी आप एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। लेकिन इतना सब याद करने से अच्छा है कि आप ये याद रखो कि मेनली WH वर्ड्स यूज होते हैं, दैट आता है, इफ आता है, बिकॉज आता है, ये सारे के सारे कंजंक्शंस आपके सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। अब स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि सारे एग्जाम्पल्स में क्या सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1, सिंपल सेंटेंस है, वी न्यू हिज गिल्ट, यानी यहाँ पे एक ही क्लॉज आ रहा है, 2 क्लॉजेस नहीं है ना, इसीलिए क्या है, सिंपल है। ठीक, और इसी सेंटेंस को हमको क्या कर देना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, यानी कि हमें इस एक क्लॉज को 2 क्लॉजेस बना देने हैं और एक कंजंक्शन का यूज करना है। तो वी न्यू व्हाट, वी न्यू हिज गिल्ट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का। वी न्यू दैट ही वॉज गिल्टी, तो यानी आपको एक वर्ड को हटा के, या कुछ फ्रेज होगा या कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, उसको हटा के आपको एक क्लॉज बनाना है। और क्लॉज कैसे बनाते हैं, क्लॉज कैसे बनाते हैं, एक सब्जेक्ट लेके आते हैं और एक उसके साथ वर्ब लेके आते हैं। तो सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लाना है आपको सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करके, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। और कंजंक्शन भी कौन सी यूज करनी है आपको, सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग मतलब मेनली कौन कौन सी, WH वर्ड्स, इफ, दैट, राइट, बिकॉज, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, दे नो द कॉज ऑफ हिज सक्सेस। अगेन वी कैन सी, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, तो एक ही क्लॉज हुआ ये, यानी कि ये सिंपल सेंटेंस है। और इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में, यानी हमें 2 क्लॉजेस करने हैं और एक कंजंक्शन का यूज करना है। ठीक, तो आप देख सकते हो, द कॉज ऑफ हिज सक्सेस, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वाई। WH वर्ड कौन सा यूज होगा यहाँ पे, वाई। दे नो वाई ही सक्सीडेड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही लुक्ड एट मी एंग्रीली। आप देख सकते हो, अगेन एक ही क्लॉज है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसको हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 क्लॉजेस बनाने हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजंक्शन एज इफ का। ही लुक्ड एट मी एज इफ ही वॉज एंग्री विथ मी। एज इफ का मतलब होता है मानो कि उसने मुझे देखा, मानो कि वो मुझसे नाराज था। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही वॉज अनपॉपुलर ड्यू टू हिज एरोगेंस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ही क्लॉज है, दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर बिकॉज का यूज करेंगे, बिकॉज रीजन दिया जा रहा है, ही वॉज अनपॉपुलर बिकॉज ही वॉज एरोगेंट। याद रखिए, हमेशा कंजंक्शन के साथ एक सब्जेक्ट लेके आइए और वर्ब लेके आइए। यानी आपको देखना ये है कि भाई मेन चीज जो भी बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है, उसका करने वाला कौन है। ड्यू टू हिज एरोगेंस, हिज रेफर्स टू ही,
तो हम सब्जेक्ट कौन सा लेके आएंगे, ही, बिकॉज ही वॉज एरोगेंट। द नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस इज इंटेलिजेंट बॉयज वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हम WH वर्ड हु का यूज करेंगे। बॉयज हु आर इंटेलिजेंट वर्क हार्ड। यू कैन सी इंटेलिजेंट बॉयज को किस तरीके से हमने क्लॉज में बदल दिया। इंटेलिजेंट बॉयज क्या था, ये क्लॉज था नहीं, ये फ्रेज था। हमने इसको क्या कर दिया, एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। क्लॉज का मतलब हम एक सब्जेक्ट ले आए और एक वर्ब ले आए, बॉयज और आर, ठीक, किसका यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द रीजन फॉर हिज लेट अराइवल इज नॉट नोन। अगेन वी आर गिवन हियर reason, that's why we'll use why. The reason why he came late is not known. तो अगर आप इसको हेडिंग वाइज पढ़ेंगे कि ऊपर लिखा है एडवर्ब क्लॉज और ब्रैकेट में वर्ड फ्रेज सब दिया है, इसको आप मत गौर करिए, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ये देखो कि आपको दिए गए वन क्लॉज को दो क्लॉजेस करने हैं विद सुटेबल सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और मेनली सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं WH वर्ड्स, दैट, इफ, एटसेट्रा, वो आपको रट लेने हैं, राइट। आपको किन कंजंक्शंस का यूज नहीं करना है, फैन बॉयज का। यू कैन नॉट यूज बट और येट, सो, ओके। आई विश आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। Sentence number 1, not feeling well, he decided to go home. You can see this sentence contains one clause. Don't get confused कि not feeling well एक clause है, not at all. Clause की पहचान मैंने क्या बताई थी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी केवल वर्ब आ रहा है तो भी वो क्लॉज नहीं है, केवल सब्जेक्ट आ रहा है तो भी वो क्लॉज नहीं है, दोनों चीज़ें मौजूद होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो फीलिंग वेल ये वर्ब तो है लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है, सिंपल। इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स, और यहाँ रीज़न दिया जा रहा है, रीज़न के लिए कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं, बिकॉज, और हमें इस एक क्लॉज को दो क्लॉजेस कर देने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा he decided to go home because he was not feeling well. The next sentence is super easy. The news is too good to be true. मैं कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, टू का ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में आपसे पूछा जाए, इसका हमेशा आंसर होता है सो डैश डैश, दैट, कैन नॉट और कुड नॉट। इज है तो कैन नॉट, वॉज है तो कुड नॉट, ठीक है। तो टू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, भले ही वो सिंथेसिस में आए, ट्रांसफॉर्मेशन में आए या किसी और चीज़ में आए, हमेशा इनका पेयर होता है एक। टू इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्ड एज सो दैट कैन नॉट कुड नॉट। तो योर आंसर विल बी द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज ग्लैड टू हियर ऑफ हिज डिपार्चर। तो एक क्लॉज को दो क्लॉजेस में कन्वर्ट कर देना है, आप दैट का यूज़ करेंगे। रट लीजिए, बार बार मैं बता रही हूँ आपको। WH वर्ड्स हो गए, इफ हो गया, दैट हो गया, बिकॉज हो गया, ये सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, ओके। सो आपका आंसर हो जाएगा आई वॉज ग्लैड टू हियर दैट ही हैड डिपार्टेड। हमें एक क्लॉज बना देना है, हिज डिपार्चर लिखा है, ये एक नाउन फॉर्म है, हमें इसको क्या बना देना है, क्लॉज। और क्लॉज के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लाना पड़ेगा और वर्ब लाना पड़ेगा। तो हिज रेफर्स टू ही, तो ही लगा दिया, डिपार्चर का हमने वर्ब फॉर्म ले लिया, हैड डिपार्टेड। The next sentence is a healthy person needs no doctor. Your answer will be a person who is healthy needs no doctor. So you can see we have used WH word, right? Next example is after his father's death, he worked in a factory. तो यहाँ पर टाइम को बताया जा रहा है कि कब उसने फैक्ट्री में वर्क करना स्टार्ट किया, फादर की डेथ के बाद। तो यहाँ पे आप WH वर्ड व्हेन लेंगे, आंसर होगा व्हेन हिज फादर डाइड, कॉमा, ही वर्कड इन अ फैक्ट्री। द नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीकिंग ऑनेस्टली, आई डू नॉट नो द सीक्रेट। योर आंसर विल बी इफ आई स्पीक ऑनेस्टली, राइट। तो स्पीकिंग ऑनेस्टली, दिस इज नॉट अ क्लॉज, वी हैव मेड इट अ क्लॉज, हमने इसको क्लॉज बनाया है। वाई? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रिक्वायर टू क्लॉजेस। सो वील गो लाइक दिस, इफ आई स्पीक ऑनेस्टली आई डू नॉट नो द सीक्रेट। सेंटेंस नंबर 8 सेंटेंस नंबर 2 की तरह है, मैंने आपको भी बताया था कि टू के लिए हम यूज करते हैं सो दैट कैन नॉट, राइट। तो ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट सक्सीड। The next sentence is a drowning man will try to catch a straw. So we will write like this, a man who is drowning, comma, will try to catch a straw. Okay. So again, a drowning man, drowning was a present participle here because it is a simple sentence. तो हमने इसको complex बनाने के लिए
क्लॉज कर दिया WH वर्ड का यूज करके. A man who is drowning will try to catch a straw. The next sentence is he acted according to the court order. We'll make like this: he acted according to the order which the court gave. The next example is I rejoice at his good fortune. So the answer will be I rejoice when I hear of his good fortune. अब आप सारे आंसर्स जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिराइट करके लिखे हैं इसको एक साथ देखिए, पूरा ओवरव्यू लीजिए. क्या यूज हो रहा है? WH वर्ड्स, राइट, या फिर इफ, दैट, बिकॉज. तो यही सब आपका रिपीट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा. हाउ डिड यू फाइंड माई एक्सप्लेनेशन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू रियली लाइक्ड इट, please do share with your friends. Thank you for watching.